अरे अरे दे, वाह 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 वाह, ये सोने, ये गहने, ये पन्ना, ये देख देख कर तो मेरी उम्र और दुगनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपने गहनों को देखना। हाय हाय, क्या सुंदर गहने हैं मेरे, और पूरे बक्से भर गए हैं। हाय हाय, बहुत देर देख लिया मैंने। अब एक काम करती हूँ, इन्हें अलमारी में रख देती हूँ। हाँ, किसी की नजर न पड़े। दुनिया बड़ी खराब है। अरे दीदी, क्या बोलूँ? अरे अरे, चलो भागो भागो। देखा ना जी, तुम्हारी बुआ के पास कितने गहने हैं, और बुढ़िया जरा भी नहीं देती है। हम इतने दिनों से उसकी सेवा कर रहे हैं, कभी उसे ऐसा लगा कि कम से कम कुछ तो दे दे, कुछ न सही एक छोटा सा कान का झुमका ही दे दे। अरे क्या बोल रही हो बिन्नी, देख कर तो मेरा दिमाग भी घूम गया है। मुझे भी वो सोना चाहिए। अरे तुम्हें पता है आजकल सोने का भाव क्या चल रहा है? अरे बहुत ज्यादा भाव है। हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, हमारी जीवन सफल हो जाएगा। और पता है तुम्हें, हमें इस बुढ़िया की जी हुजूरी भी नहीं करनी होगी। तो फिर सोचो ना, दिमाग लगाओ, कब तक हम नौकर नौकरानी बन के बैठे रहेंगे? अरे रे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ खड़े खड़े कौन सी बातें कर रहे हो? नहीं बुआ, बस यहाँ पर साफ सफाई के लिए आया था। मैं तो तुमसे पूछने भी आया था, बाजार से क्या ले आऊँ बुआ? आज तुम क्या खाओगी? तुम्हें क्या खाना पसंद है बुआ? हाँ बुआ, हम तो बस यही पूछना चाह रहे थे और कुछ नहीं। अरे रे, मुझ बुढ़िया को समझाओगे? अरे कल मुँहो नास पीटे, रोज का जो काम है वो क्या पूछ पूछ कर करना है? काम करना शुरू करो। जाओ, जाकर तुम खाना बनाओ, और तुम एक बढ़िया सी बड़ी वाली मछली ले आना मेरे लिए। हाँ बुआ, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे कलमुही, तू क्यों यहाँ खड़ी है? तू क्या मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है? जा यहाँ से, जल्दी जा। हाँ बुआ, जा ही रही हूँ मैं। ये बुढ़िया हमें तो नौकरों की तरह रख रही है, न जाने कब हमारी किस्मत खुलेगी। हम तो इसके चक्कर में बुरी तरीके से फंस गए हैं। अरे चाय बना कर देना मुझे। हाँ बुआ, देती हूँ। देखो तो कैसे चीख रही है। जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, वरना ये कहीं मुझे ही ना खा जाए। ये लो बुआ, ये रहा, ये लो, आपकी चाय बन गई है। अरे रे, लाओ लाओ, चाय न पीऊं तो मन तरोताजा लगता नहीं है। वाह वाह वाह। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। हाँ, जा रही हूँ। अरे ये लो, बड़ी मछली ले आया हूँ, बुढ़िया को बनाकर खिलाओ। हाँ, नौकरानी जो हूँ, और क्या काम बचा है? यही तो काम बचा है। तुम नौकर हो, बाहर के काम करोगे, और मैं नौकरानी हूँ, घर के अंदर का काम करूँगी। अरे चुप करो, मैं खुद ब खुद कुछ न कुछ सोचूंगा, उतना ध्यान मत दो। अभी जो कह रहा हूँ वो सुनो। हाँ, चुपचाप अभी खाना बनाओ, और स्वादिष्ट बनाना। खाना बुरा नहीं लगना चाहिए खाने में। अच्छा अच्छा, वैसा ही करूँगी। हाय, थक गई हूँ। अभी चावल बनाना बाकी ही है। पता नहीं क्या करना होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे, खाना बन गया क्या? हाँ हाँ, बन गया है, अभी देती हूँ।
अरे मछली की मुंडी मुझे जरूर देना, इसे खाए बगैर तो मुझे चैन नहीं मिलता है। हाँ हाँ अम्मा, पूरी मछली ही आपके लिए है, आप खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। चलो थोड़ा और दो। वाह वाह वाह, क्या मजेदार है, अब मजा आ गया। चलो अब जाती हूँ मैं। अरे हमारे लिए कुछ बचा कि नहीं? कहाँ से बचेगा, तुम्हारी भुक्कड़ बुआ, इसने पूरा का पूरा हांडी ही खत्म कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। अरे जाने दो, कुछ समय की बात है, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ न कुछ हल निकाल लूँगा, तुम परेशान मत हो। बैठो, सूखी भात बची है और झोल बचा है, वही खा लो। पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। अरे खुलेगी खुलेगी, और तुम परेशान मत हो। क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ, बुढ़िया को उपाय तो लगाना होगा ना, ऐसे बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, सर से पानी निकल रहा है। हाँ हाँ सोचो सोचो, अरे सोचो, वो गहने देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कब वो गहने मिल जाए मुझे और मैं रानी की तरह रहूं। अरे चिंता मत करो, तुम रानी की ही तरह रहोगी, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो सब कुछ हो जाएगा। देखो तुम्हीं पे भरोसा है, देखो। बस कल सुबह होने दो, सुबह का इंतजार करो। बुआ, ओ बुआ, ये लो तुम्हारी चाय आ गई। बुआ कितनी देर से सो रही हो? आहा, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बुआ कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा खाना पीना सब यहीं ले आऊंगी, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है बुआ। अरे रे क्या बात है, बड़ा ये मस्का लगा रही है, कुछ बात तो नहीं है? हाँ चाच तो बिना मांगे चाय मिल गई है, और क्या चाहिए? कोई नहीं, देखती हूँ। ये लो, ये दूध लेकर जाकर पिला दो बुआ को। हाँ? अरे समझ लो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलो ले चलो। ये लो बुआ, तुम्हारे लिए मैं दूध ले आई हूँ, तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करने के लिए। हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, दूध से तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम एकदम खड़ी हो जाओगी। अरे रे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, दो पी लेना बुआ। अरे चलो चलो, अब तुम्हारा समय हो गया, इस धरती पे अब तुम नहीं रह सकती। अरे रे कौन है, कौन ऐसी बातें कह रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, अब ये धरती पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत करो, अरे मैं तो जिंदा हूँ। अरे नहीं, तुम मर चुकी हो, वो देखो बिस्तर पर तुम्हारा शरीर है, चलो। सुनो, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो, मुझे रहने दो ना। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें तो मेरे साथ चलना है, यहाँ रहने की तो बात नहीं है। क्या करूँ, बड़ी मुसीबत है यार। अरे क्यों बुलाया मुझे? और देखो ना सरकार, ये बुढ़िया साथ चलने को तैयार नहीं है, कुछ मांग रही है, कह रही है 1 महीने मुझे यहाँ रहने दो।
मुझे रहने दो बेटा, 1 महीने की बात है, 1 महीने रहने दो। ठीक है, 1 महीने के बाद हम लोग तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें उस वक्त चलना है, ना नकार नहीं चलेगा, याद रखना। हाँ, सुनो ना, जा रहे हो तो मुझे एक वरदान भी दे दो। कौन सा वरदान? ये जो अलमारी है ना, इसे मैं ही खोल सकूं और कोई न खोल सके। अच्छा ठीक है, चलो मैंने ये वरदान दिया, लेकिन 1 महीने बाद हम आएंगे, तुम्हें लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अजी, आज तो बढ़िया टपक जाएगी, है ना? अरे कल सारे गहने हो जाएंगे हमारे और हम हो जाएंगे अमीर। अब हमें नौकरों की तरह नहीं रहना पड़ेगा। इस बुढ़िया ने हमें बहुत परेशान किया, एकदम नौकर बना कर रखा था। अब नहीं होगा, सो जाओ, अब कल सुबह की तैयारी करो। चलो, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। हाँ, मुझे तो सुबह का इंतजार रहेगा। अरे नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, मैं जाता हूँ, हथौड़े का व्यवस्था कर लेता हूँ। कल सबसे पहले उसके अलमारी का ताला तोड़ूंगा। हाँ, मैं भी कुछ ढूंढ लेती हूँ। अरे तुम सो, हथौड़ा ही ढूंढना है और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये बुढ़िया देखो तो कैसी मरी पड़ी है। हाँ, हमें तो परेशान कर रखा था, जब तक जिंदा थी जीने नहीं देती थी। ये लाओ, वो लाओ। अरे छोड़ो उसे, अभी तो हम रात भर जगे हैं जिस चीज के लिए, उसे हासिल करेंगे। देखो मैं हथौड़ा लेकर आ गया हूँ, अब तोड़ूंगा मैं ये ताला। चलो तोड़ता हूँ। ये देखो, टूट गया ताला। अब मैं खोलूंगा अलमारी और निकलेगा गहना। अरे अरे दम लगाकर खोल रहा हूँ, खुल क्यों नहीं रहा है? अरे ये क्या जादू किया है बुढ़िया ने? अरे खुल क्यों नहीं रहा है? ये क्या बात है? लाओ तो मैं हाथ लगाती हूँ। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। परेशान मत हो, वो खुलेगा तुम लोगों से नहीं। अरे ये क्या भूत? अरे बुआ, तुम जिंदा हो? अरे मरी नहीं हूँ, अभी जिंदा ही हूँ। हाँ, ऐसे नहीं खुलेगा, वो मेरा अलमारी है, मुझसे ही खुलेगा। अरे बुआ, वो अरे सब समझती हूँ मैं, तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी। अरे नहीं बुआ, ऐसा क्यों सोचती हो? अगर हम तुम्हें मारने की कोशिश करते तो तुम अभी जिंदा होती। हाँ, तुम तो मर चुकी होती। ना 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 ना, हम ऐसा कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अरे बिना मेरी सांसें जांचे कैसे पता चल गया तुम्हें कि मैं मर चुकी हूँ? मुझ बुढ़िया को बेवकूफ समझते हो क्या? और नहीं नहीं बुआ, बेवकूफ नहीं समझते हैं, बस। अरे जाओ जाओ, अब जाओ यहाँ से और जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ। ओहो, चलो चलो। तुमने तो कहा था तुमने जहर दे दिया है, फिर ये बुढ़िया बच कैसे गई? अरे जहर तो मैंने तगड़ा वाला दिया था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बच कैसे गई। ओहो, कुछ उपाय ढूंढना होगा। अब ये जहर वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरा प्लान बनाता हूँ। इस बुढ़िया को टपकाना बहुत जरूरी है। टपकाता हूँ मैं, तुम परेशान मत हो। देखो भाई, अब मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे भैया, एक बूढ़ी को टपकाना है और कौन सी बड़ी बात है। अरे हो जाएगा काम, एकदम से आराम से जाओ और खा पी के सो जाओ। अब काम तो होना ही होना है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ भाई जाओ, समय पे आ जाना। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। सुनो ना, एक काम करो ना, बूढ़ी को क्यों टपकाओगे, मेरे लिए गहना ही निकाल दो। चलो ये भी अच्छा है, हाथ में खून भी नहीं लगेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आ जाऊंगा मैं समय पे, आ जाओ।
अरे ये बुढ़िया तो सो रही है, चलो बढ़िया है। आज जागी होती तो मुझे मारना पड़ता और ये बड़ा दुखदाई होता। चलो इसके अलमीरा तक पहुँचूं। अब मैं सारे औजार लेकर चलता हूँ। अलमीरा तो यूं खोल दूंगा फट से। अरे रे रे, बेवकूफ समझा है क्या, नास पीटे। जाना, तेरा जंतर मंतर कुछ भी काम नहीं आएगा। वो अलमीरा तो खुलेगा तो मुझसे ही। ये लो, ताला गया टूट, गहना गया छूट। अब मैं इसे खोलूंगा और गहना निकालूंगा। अरे अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे ये क्या? अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे ओ, अरे बुढ़िया रुक जाओ, सारी हड्डियां तोड़ दोगी क्या? अरे रुको। अरे ये तो काम नहीं कर पाया। हाय हाय, ये बुढ़िया तो गजब हो रही है। अरे रे रे, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए हैं? क्या हुआ जी? अरे कोई काम नहीं कर रहा है। तरीका देखो, मैं तो कहता हूँ अब हमें ये तरीके छोड़ देने चाहिए। शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सेवा करते हैं। जब बुढ़िया मरेगी खुद ब खुद मिल जाएगा। ये रोज रोज कुछ कुछ करना ठीक नहीं लगता है। हाँ, ठीक ही कह रहे हो। अब तो यही करना होगा। मुझे भी नहीं लगता है ये ठीक। बुआ, ये लो, आपके लिए पान का बीड़ा लेकर आई हूँ। अरे रे रे, तुझे किसने बताया? ये पान मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपके भाई ने बताया था। हाँ, पान तो मुझे पसंद है। बुआ, आज खाने में भी मैंने आपके पसंद की चीज बनाई है। अरे रे रे, नासपीटी, क्या बनाया है? आना ना आप, जब दोपहर को खाओगे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखती हूँ क्या बनाया है तूने। अरे वाह, मछली की मुंडी, ये तो मैं खूब खाती हूँ। हाँ, तुम दोनों बड़ी अच्छी सेवा करते हो मेरी। हाँ, खुश रहो, सुखी रहो, अच्छे से रहो। अरे उठो, ओ मीनू, अब तेरे जाने का समय आ गया है। अब चलो। अरे तुम आ गए? महीना खत्म हो गया क्या? हाँ हाँ, महीना खत्म हो गया है। तुम्हें हमने 1 महीने का जीवन दिया था, अब वो जीवन खत्म। अब चलो। हाँ, जाना होगा। अरे बिल्कुल जाना होगा। एक बार मैं अपने गहनों को देख लेती हूँ, अब फिर चलूंगी। ठीक है, अब देख लो। अरे बाहर निकलो। मैं नहीं निकलने वाली, तुम जाओ जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे ये क्या बात हुई? हम में बात हुई थी ना, 1 महीने का ही जीवन मिला था तुम्हें, तुम्हें तो चलना चाहिए। मैं नहीं जाने वाली। अरे बुलाना पड़ेगा मुझे। क्या हो गया? क्यों मुझे बुलाया तुमने? देखो ना, ये बुढ़िया जाने को तैयार नहीं है। अब ये अलमीरा में इसने खुद को बंद कर लिया है और कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। और ये अलमारी तो मैं खोल ही नहीं सकता। मैंने ही तो इसको वरदान दिया था कि तुम ही खोल पाओगी। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। चले जाओ, अब मुझे अभी यहाँ रहना है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अरे ये बड़ी मुसीबत है। देखो, तुम्हें जाना होगा, तुमने हमसे वादा किया था। अरे रे रे, मुझे अपनी जीवन जीना है, मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है। तुम दोनों जाओ, अब मुझे नहीं जाना। अब क्या किया जाए सरकार, ये तो बड़ी मुसीबत है। अरे चलो, मुझे तो ये बड़ी जिद्दी बुढ़िया लग रही है, इसे अभी यहीं रहने दो। किसी दिन फुर्सत से अकेली में मिलेगी तब इसे उठाकर ले जाएंगे हम लोग। अभी चलो। हाँ सरकार, चलते हैं, एक दिन का उजाला भी होने वाला है।
जान बची तो लाख पाए। बुद्धू घर को लौट के आए। कुक्कू का एक दांत हिल रहा था, इसलिए वो कोई भी चीज खाने से डर रहा था। कुक्कू बेटा, आपने भोजन खा लिया है? नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, मेरा दांत हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है, मुझे डर है कहीं मेरा दांत टूट न जाए। कुक्कू बेटा, आपका यह दांत निकलेगा तो इसकी जगह एक मजबूत और स्वस्थ दांत निकलेगा। इधर आओ मेरे पास, अपना मुंह खोलो। फिर कुक्कू अपनी मम्मा के पास जाता है और अपना मुंह खोलता है। ओ, वो वाला दांत। कुक्कू बेटा, मैं इसे निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द होगा। मम्मा नहीं, मुझे दर्द होगा। ऐसे रोते हुए कुक्कू अपनी मम्मा से दूर हो जाता है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही डरती थी, मगर जब आपको ये दांत निकलेगा तो फिर आपको महसूस ही नहीं होगा। मम्मा, दर्द भी नहीं होगा? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा दर्द होगा और आपका दांत निकल जाएगा। मम्मा, फिर मैं अपना दांत तकिए के नीचे रखूंगा और टूथ फेरी से गिफ्ट लूंगा अपने दांत के बदले। ये सुनकर कुक्कू की मम्मा हंसने लग जाती है। कुक्कू बाहर चला जाता है। कुक्कू झरने के पास एक पेड़ पर पके हुए एप्पल लगे हुए हैं। चलो एप्पल खाने जाते हैं। मगर जग्गू दोस्त, मेरा तो दांत हिल रहा है, मैं एप्पल कैसे खाऊंगा? तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम नहीं खाओगे मैं तो खा लूंगा। फिर वो दोनों दोस्त झरने की तरफ एप्पल खाने चले जाते हैं। जग्गू वहाँ पेड़ पर बैठकर एप्पल खाने लग जाता है और कुक्कू भी भूल जाता है कि उसका दांत हिल रहा है। कुक्कू जोर से अपनी चोंच एप्पल पर मारता है। एक सुई सी चुभती है और कुक्कू का दांत टूट जाता है। मेरा दांत टूट गया। जग्गू, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। इसे फेंकना ना, इसे टूथ फेरी को दे देना। हाँ, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। कुक्कू वहाँ से घर भागता है। वो अपना टूटा हुआ दांत अपनी चोंच में लिए भागे जा रहा था। मम्मा, मम्मा, देखे, मेरा दांत टूट गया। छोटी सी बात छोटे कुक्कू के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो रहा था। ये कैसे टूटा? कुक्कू बेटा, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं मम्मा, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। मैं जग्गू के साथ एप्पल खाने गया था और वहाँ मेरा दांत टूट गया। अब जल्दी से रात हो जाए और मैं टूथ फेरी को अपना ये दांत देकर उससे गिफ्ट लूं। आप घर में ही बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया कुछ सोचकर जल्दी से अपने घर से निकलती है। वो सीधी अपनी सहेली हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मेरे कुक्कू का दांत टूट गया है। वो बहुत एक्साइटेड है। वो टूथ फेरी से गिफ्ट लेना चाहता है। क्या टूथ फेरी आएगी? मैं इसीलिए परेशान हूँ। अगर टूथ फेरी ना आई तो कुक्कू बहुत परेशान हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा। वो तो कब से बोल रहा है कि वो टूथ फेरी से गिफ्ट लेगा। अगर टूथ फेरी ना आई तो चिड़िया, तुम ही अपने बेटे को कोई गिफ्ट ले दो और उसे कहना कि टूथ फेरी ही देकर गई है। रात हो जाती है। कुक्कू अपना टूटा हुआ दांत अपने तकिए के नीचे रख लेता है। मम्मा, अगर टूथ फेरी आए तो उसे कहना कि मेरे दोस्तों के लिए भी गिफ्ट दे। मेरा दांत साफ है, मैं हर रोज ब्रश करता हूँ। हाँ कुक्कू बेटा, साफ दांत के बदले आपको टूथ फेरी जरूर अच्छे गिफ्ट देंगी। फिर अपनी मम्मा से बातें करते करते कुक्कू सो जाता है। उसकी मम्मा भी थोड़ी देर बाद सो जाती है। आधी रात को टूथ फेरी कुक्कू के घर में आती है। टूथ फेरी कुक्कू के तकिए के नीचे से कुक्कू का दांत उठा लेती है और अपने जादू से कुक्कू के तकिए के नीचे गिफ्ट्स रख देती है। सुबह हो जाती है। कुक्कू आज कुछ पहले ही उठ गया था। वो जल्दी से अपना तकिया हटाता है और खुशी के मारे कुक्कू की चीखें ही निकल जाती है। मम्मा, मम्मा उठे, देखे टूथ फेरी मुझे कितने ज्यादा गिफ्ट्स देकर गई हैं। मम्मा भी उठ जाती है। दिखाओ तो, मुझे भी तो दिखाओ, टूथ फेरी आपको क्या क्या गिफ्ट देकर गई हैं। मम्मा, ये सुनहरी पेंसिल,
ये कहानियों वाली किताब, ये फूल और मेरे लिए नए शूज और मेरे दोस्तों के लिए ढेर सारी कैंडी। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने बेटे की ये खुशियाँ देखकर बहुत आनंद मिलता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को कैंडीज दे आऊँ? हाँ बेटा, आप ये डिब्बा ले जाएं। फिर कुक्कू अपने घर से निकल जाता है। दोस्तों दोस्तों देखो देखो, तो फेरी मेरे लिए गिफ्ट लाई है, आपके लिए कैंडीज लाई है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे को देखे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के लिए बेरी का फल लेकर आई थी, मगर फिर भी गोरी कौवी का बेटा जग्गू जिद कर रहा था। मम्मा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा, ये बेरी बहुत खट्टी है। बेटा, इन दिनों जंगल में भोजन बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है और तुम हो कि तुम्हें कोई भी चीज पसंद ही नहीं आती। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की इस आदत से गोरी कौवी बहुत तंग थी। दूसरी तरफ चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को जरा भी तंग नहीं करता। उसकी मम्मा उसके लिए जो भी लाती वो खुशी खुशी उसे खा लेता। आज मैं अपने बेटे के लिए चने का दाना लाई हूँ। मुझे पता है मम्मा, आप मेरे लिए भोजन बहुत ही मेहनत से लाती है, इसलिए आप जो भी मेरे लिए लाती है मुझे वही पसंद होता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत तंग हूँ। मैं उसके लिए जो भी भोजन लेकर आती उसे पसंद ही नहीं आता। ना दाना खाता है और ना ही फल और ना ही कोई सब्जी। मुझे तो समझ ही नहीं आती मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊँ। गोरी बहन, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, आपके बेटे की आदत बन गई है। जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि आप कितनी मुश्किल और मेहनत से उसके लिए दाना लाती हैं, तब तक वो तुम्हारे लाए हुए दाने की कदर नहीं करेगा। तो चिड़िया, मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे में एहसास हो कि भोजन लाना कोई आसान काम नहीं है। तुम ऐसा करो, कल जब भोजन लेने जाओ तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाओ। ऐसे उसे एहसास होगा कि कोई काम आसान नहीं होता। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। दूसरे दिन गोरी कौवी दाना लेने जाने लगती है तो वो अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो और अपनी पसंद से भोजन खा लेना। बाहर जाने का सुनकर गोरी का बेटा जग्गू भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत मजा आएगा भोजन ढूंढने में। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर घने जंगल में जाती है। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचती है, वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। जग्गू, जग्गू बेटा, मेरे पास आ जाओ। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, मम्मा, वो चील क्या हमें खा जाएगी? चुप कर जा बेटा, ये चील बहुत खतरनाक है। लगता है आज तो मुझे कोई शिकार मिलने वाला नहीं है, मुझे कहीं और ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, चील चली गई, चील चली गई। मम्मा, भोजन की खोज तो बहुत मुश्किल है। मैं समझ रहा था कि जंगल के हर पेड़ पर भोजन होता है और आप बहुत आसानी से जाकर भोजन ले आती हैं। जग्गू बेटा, अभी तो हमें भोजन ढूंढना है। फिर वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाने नजर आते हैं। वो माँ बेटा जब वो दाना खाने लगते हैं तो जग्गू की माँ जग्गू को एक तरफ धक्का देती है। जग्गू, जग्गू, बचो बचो बेटा, वो छोटा बच्चा पत्थर फेंक रहा है। वो माँ बेटा वहाँ से भी उड़ जाते हैं। फिर वो किसान के खेत में जाते हैं। हटो हटो हटो, उड़ जाओ दुष्ट कौवे, उड़ जाओ। कहाँ है मेरी बंदूक? मैं देखता हूँ इन कौवों को। भाग जग्गू भाग, किसान वो बंदूक लेने गया है। जग्गू अपनी माँ से भी तेज भागता है। वो जंगल में जाकर ही सांस लेता है। मम्मा, मम्मा, ये बंदूक क्या होती है? बेटा,
बंदूक की एक गोली से बड़ा जानवर भी मर जाता है और हम तो छोटे कौवे हैं। फिर जग्गू की नजर नीचे जमीन पर जाती है। वहाँ उसे कुछ दाने मकई के दिख जाते हैं। वो माँ बेटा वो मकई के दाने लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर जग्गू कौवा वो मकई के दाने बहुत शौक और मजे से खा लेता है। मम्मा सॉरी, मैं भूल गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि आप हर रोज मेरे लिए भोजन लाने के लिए कितने खतरों का सामना करती है। भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है और आज मैंने मेहनत की है तो मुझे ये मकई के दाने खाने में बहुत आनंद आ रहा है। जग्गू बेटा, जब तक हम मेहनत नहीं करते हमें मेहनत से की हुई कमाई की कदर नहीं होती। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी वो दाना खा लेते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। उस दिन के बाद जग्गू कौवा खुद को बदल लेता है और अपनी मम्मा को तंग नहीं करता। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।